आज हम लोग बात करेंगे क्लास 7th के हिस्ट्री के चैप्टर 5 मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की यानी मुगल प्रशासन की। तो मुगल प्रशासन जो था एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड यानी एक बहुत ही अच्छा संगठन था और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था यानी प्रशासनिक व्यवस्था थी वो काफ़ी प्रभावशाली थी। अगर मुगल कोर्ट की बात करें तो जो राजा हुआ करता था वो जितनी भी पावर से, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो या मिलिट्री हो या जितने भी तरीके के कंट्रोल हो, वो सब राजा के हाथ में होते थे। यानी कि एम्परर जो था वो पावर सेंटर यानी सेंटर ऑफ ऑल पावर जितनी भी हुआ करती थी वो सब एम्परर के हाथ में हुआ करती थी। वो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता था। इसके अलावा राजा की नज़र में जो भी हम महत्वपूर्ण पद पर कोई भी दरबारी नियुक्त किया जाता था वो उसके लिए सम्मान माना जाता था। एक बार राजा जो था अपने सिंहासन पर बैठ जाता था तो कोई भी व्यक्ति राजा की अनुमति के बिना अपनी पोजीशन को छोड़ नहीं सकता था, ना ही वो उठ सकता था। दरबार में आने पर दरबार में कई तरीके के अभिवादन जो थे वो राजा के लिए किए जाते थे। जो भी राजा से मिलने आता था उसे अभिवादन करना जरूरी होता था। तो अभिवादन के कई तरीके उस समय प्रचलित थे। तो सबसे मोस्ट पॉपुलर तरीका यानी सबसे लोकप्रिय तरीका जो राजा के दरबार में शिष्टाचार का था वो था सिजदा या फिर प्रोस्ट्रेशन यानी कि राजा के सामने झुककर दंडवत प्रणाम करना। शाहजहाँ के समय में ये रिचुअल्स जो थे उनकी जगह ले ली थी चाहर तस्लीम ने। यानी कि राजा के सम्मान में जहाँ राजा खड़ा हुआ है या जहाँ पर राजा बैठा हुआ है वहाँ पर दाहिने हथेली को ज़मीन पर रखकर अपने मुकुट को उतार कर राजा के सामने प्रणाम करना या उस ज़मीन को छूना जहाँ पर राजा ने अपने पाँव रखे थे। यानी राजा जहाँ पर बैठा हुआ है उसके नीचे की ज़मीन को अपने हाथों से चूमना, ये सारे वहाँ पर प्रचलित थे तरीके। अब अगर बात करें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पर आते हैं। राजा के दरबार में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो कई तरीक़ों से संचालित होता था। यहाँ पर कुछ ऑफिशियल तरीके दे रखे हैं जो कि काफ़ी प्रचलित थे। जैसे वजीर की बात की जाए तो वजीर जो था वो प्राइम मिनिस्टर के ही समान हुआ करता था और ये राजा का मुख्य सलाहकार भी होता था। मीर बख्शी की बात की जाए तो वो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था। दीवान आरिस जो था वो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स यानी जो राजस्व और खर्चे होते थे राज्य के वो देखता था। इसके अलावा सद्र ए सुदूर जो था राजा के जितने भी ग्रांट किए गए होते थे ऑफिशियल उनका रिकॉर्ड रखता था। जैसे ज़मीन का रिकॉर्ड है, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा ज़मीन का रिकॉर्ड नहीं कहेंगे, जितने भी राजा के द्वारा अनुदान जारी किए जाते थे राज्य के कल्याण के लिए, जो भी योजनाएं चलाई जाती थी उनके रिकॉर्ड रखता था। इसके अलावा काजी हुआ करता था जो चीफ जस्टिस बोला जाता था। इसके अलावा खान ए सामान यानी जो राजशाही परिवार की ज़रूरतों को, खाने पीने की ज़रूरतों को ध्यान में रखता था। मीर बख्शी जो हुआ करता था वो जो कि मीर बख्शी जो कि मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था, उसके हाथ में पावर थी कि वो मनसबदारों को भी नियुक्त कर सकता था। इसके अलावा प्रत्येक दिन जो भी भर्ती या रिक्रूटमेंट होते थे, जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होते थे उन सारे रिकॉर्डों को रखता था। दीवान जो होता था वो सारी पॉलिसीज़ बनाता था, रेवेन्यू के खर्चे वगैरह देखता था, कितना टैक्स लगना है, क्या इनकम हुई है राज्य की, उन सब का हिसाब रखता था। इसके अलावा द ग्रांट ऑफ रिलीजियस नेचर वर मेंटेन बाय सदर सुदूर एंड बीइंग एन एक्सपर्ट ऑफ इस्लामिक लॉ। जो सदर सुदूर था वो राजा के द्वारा दिए गए अनुदान थे, ख़ास तौर से धार्मिक अनुदान, उनका रिकॉर्ड भी रखता था। इसके अलावा सदर सुदूर जो हुआ करता था वो इस्लामिक लॉ का भी जानकार हुआ करता था। इसके अलावा ही ऑफन इंगेज इन द अपॉइंटमेंट ऑफ कैपेबल काजी फॉर डिस्पेंसिंग जस्टिस एट द लोकल लेवल। उसको ये अधिकार था कि वो अपनी क्षमता के आधार पर जितने भी व्यक्ति जो काजी बनने के लिए सक्षम है उनकी नियुक्ति करेगा ताकि वो स्थानीय स्तर पर जजेस के कार्य को कर सके। अब बात करते हैं कीपिंग ऑफ एग्जैक्ट डिटेल रिकॉर्ड की। तो मीर बख्शी जो था वो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन का एक मुख्य हिस्सा होता था, जो कि वो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था। इसके अलावा देखा जाए तो द मीर बख्शी सुपरवाइज द क्रॉप
corp of court writer Wakia Navis, who record all the application and document present in the court and all रॉयल फरमान। यानी कि जो मीर बख्शी होता था वो पूरी सेना के का निरीक्षण करने का अधिकार था। इसके अलावा जितने भी दरबार के लेखक थे जैसे वाकिया नवीस, उन सारे रिकॉर्ड और एप्लीकेशंस को रखता था। इसके अलावा जो रॉयल फरमान होते थे उसका रिकॉर्ड भी उनके पास रहता था। अगर बात की जाए इन एडिशन एजेंट्स वकील ऑफ नोबेल, यानी कि नोबेल यानी कि जो राजा के दरबार में जो सामंत लोग हुआ करते थे जिनको वकील भी कहा जाता था। इसके अलावा जो रीजनल रूलर्स होते थे उन सब की कार्यवाही को भी वहाँ पर कोर्ट के अंदर रखा जाता था। अगले वीडियो में हम आगे बात करेंगे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।